नमस्कार, राम राम। जब से एथेनॉल ब्लेंडिंग का समाचार जो है धीरे धीरे इस देश में वायरल हुआ है, तब से धीरे धीरे बहुत सारे यूट्यूबर्स और अन्य लोग जो है सामने आने लगे हैं और अनेक तरह के आरोप लगा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों बिहार के एक कथित पत्रकार ने काफ़ी सनसनीखेज आरोप लगाए थे, जिसके बाद टोयोटा ने उनके सारे आरोपों को ध्वस्त कर दिया था। उसी तरह से उत्तराखंड के एक जोशी जी हैं, जिन्होंने अपनी मर्सिडीज़ कार को लेकर के बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी जो है 16-17 किलोमीटर का एवरेज दे रही थी और अचानक से एथेनॉल वाली पेट्रोल लेने के कारण उनका एवरेज जो है गिर करके 5-6-7 किलोमीटर पर आ गया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस मर्सिडीज़ के ब्रांड की वो बात कर रहे थे, वही मर्सिडीज़ चलाने वाले अन्य लोग भी हैं जो यूरोपीय देशों में रहते हैं, और उनका ये मानना है और ये कहना है कि यूरोप की सड़कों पर भी और बिना मिलावटी पेट्रोल के भी उनकी गाड़ी जो है मुश्किल से 12 से 13 किलोमीटर का एवरेज देती है पर लीटर मर्सिडीज़। लेकिन यहाँ पर जोशी जी का दावा है कि पहाड़ में, उत्तराखंड में, जहाँ पर कि वैसे भी एवरेज कम हो जाता है, उनकी गाड़ी 16-17 किलोमीटर का एवरेज देती थी और इस पेट्रोल के कारण 6 से 7 किलोमीटर पर आ गई। तो इस दावे पर कौन विश्वास करेगा? आप स्वयं जो है इसकी पड़ताल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और एक तरह से हवा बह गई है, चल गई है, तो उसके साथ लोग अपने जुड़ते जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि माना यह जा रहा है कि 3 से 7% तक माइलेज पर असर पड़ सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं कि गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा होगा ही, क्योंकि बहुत कुछ जो है गाड़ी की मेंटेनेंस कैसी है इसके ऊपर निर्भर करता है, वाहन कैसा है, इंजन की क्या स्थिति है इसके ऊपर निर्भर करता है, ड्राइविंग कैसी है, कैसे आप गाड़ी चलाते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। और ये भी सत्य है कि E20 कंप्लायंस वाली जितनी गाड़ियां हैं उसके ऊपर इसका असर नगण्य है, शून्य के बराबर। जो कुछ पुरानी गाड़ियां हैं उसके ऊपर कुछ असर पड़ सकता है। इस तरह का तथ्य भी सामने आया या भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन यह एक भ्रामक तथ्य है। किसानों को फायदा होगा ये सिद्ध बात है, क्योंकि कच्चे तेल का जो आयात है वो आने वाले समय में कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम गन्ना और अनाज से चूंकि इसका उत्पादन होता है तो घटेगा कच्चे तेल का आयात और अंततः जो है फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कुछ इस तरह के आरोप लगाते हैं कि सरकार ने लोगों को मूर्ख बना दिया और इससे इतना नुकसान हो रहा है, तब हमें ये सोचना चाहिए कि कितने लोगों ने इतनी इसकी शिकायतें की हैं। दूसरी बात ये कि ऐसा कोई आत्मघाती निर्णय सरकार नहीं ले सकती, क्योंकि यह तो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ विषय है। आजकल गाड़ियां किसके पास नहीं होती? इस देश में करोड़ों करोड़ गाड़ियां हैं और उन सब के साथ खिलवाड़ करने की धृष्टता या विचार सरकार के मन में नहीं आ सकता कि हम उन्हें ठग लेंगे, बेवकूफ़ बना देंगे, उनकी गाड़ी का नुकसान करा देंगे। ऐसा करना कितना घातक होगा ये समझ में आ सकती है बात कि सरकार अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती। लंबे समय से मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, पिछले 22-23-24 वर्ष से लगभग, और ईश्वर की कृपा से ऐसी कोई समस्या मुझे तो नहीं दिखाई देती है। न माइलेज कम हुआ है, न कोई और समस्या गाड़ी में नज़र आती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो जिस तरह की बातें कुछ लोगों के द्वारा प्रचारित की जा रही है और उसे वायरल किया जा रहा है, तो उसे ज़रा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अंतिम निर्णय लेने से पहले स्वयं आप अपनी गाड़ी की, अपने वाहन की पड़ताल करें, देखें क्या वाकई जो है माइलेज कम हो गया है। और यह एक तथ्य है कि गर्मी के दिनों में जब हम गाड़ी में लगातार एसी चलाते हैं, ताप वैसे ही बढ़ा रहता है, तब सामान्य तौर पर गाड़ी का एवरेज जो है, माइलेज जो है वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि एसी बहुत अधिक जो है इंजन पर पावर डालता है सामान्य तौर पर। और जब हम गाड़ी लेकर के निकलते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तब उसका माइलेज सामान्यतः कम हो जाता है। ये बहुत साधारण समझदारी की बात है।
परंतु इसको आजकल जैसे हम कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो जिनका एजेंडा है कि सरकार को बदनाम करना है, वे इसके साथ जुड़ रहे हैं इस मुहिम में। और तमाम तरह के लोग जो है सामने आ करके यूट्यूब पर यहाँ वहाँ जो है अपनी बात कह रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में कुछ ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो सनसनीखेज दावे करते हैं। पहला दावा आपको पटना वाले उस महान पत्रकार का भी याद होगा, जिन्होंने उछल उछल करके बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और बाद में टोयोटा ने उनके सारे आरोपों को फुस कर दिया था। उसी तरह से श्रीमान जोशी जी उत्तराखंड में प्रकट हुए और उनकी कार जो है 16-17 का एवरेज देने वाली मर्सिडीज़ अचानक से 5-6-7 किलोमीटर के एवरेज पर आ गई, जबकि पहली बात ही जो है सच नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वही सेम ब्रांड की मर्सिडीज़ यूरोप में चलाने वाले भी मेरे कुछ परिचित हैं और वे हंस रहे हैं कि 16-17 का एवरेज तो उनकी गाड़ी नहीं देती है, यूरोप में भी नहीं देती, तो भारत में उत्तराखंड में कहाँ से देगी। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले पड़ताल कर लेना चाहिए कि भाई सच्चाई क्या है, क्या वाकई इस एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण गाड़ियों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इंजन प्रभावित हो रहा है, माइलेज प्रभावित हो रहा है, उसके पार्ट्स खराब हो रहे हैं, क्या आपके सर्विस सेंटर में कुछ ऐसा कहा जा रहा है, क्या आपकी गाड़ी के विक्रेता या निर्माता ऐसा कुछ कह रहे हैं। जबकि एथेनॉल मिलाने का काम जो है कोई आज शुरू नहीं हुआ है, बहुत पहले से शुरू हुआ है। 10% तो बहुत पहले से मिलाया जा रहा था, अब उसे 20% किया गया है। इसलिए हमें पूरी तरह से आंखें खोल करके अपने आप स्वयं अपने वाहन की पड़ताल करके देख करके कि भाई क्या सच है क्या सच नहीं है, उसके बाद हमें कोई आरोप लगाना चाहिए या अपनी बात कहने के लिए सामने आना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, न सरकार का बचाव कर रहा हूँ, न किसी और के साथ खड़ा हूँ। मेरा केवल यह मानना है कि अगर वाकई आपको समस्या हो रही है, आप जेन्युइनली आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में कुछ दिक्कतें आने लगी हैं या इंजन के साथ समस्या हो रही है, पेट्रोल माइलेज ज़्यादा गाड़ी जो है कम देने लगी है, तब आप निश्चय ही अपनी बात को रखें किसी ऐसे पटल पर। लेकिन ये एक ऐसा कार्य था जिसके लिए सरकार ने बहुत तरह के प्रयोग किए होंगे, बहुत तरह के कार्य को संपन्न किया होगा, शोध किया होगा कि ऐसा करने से, इस मिलाने से क्या गाड़ियों के ऊपर असर पड़ेगा, क्या कोई बड़ी समस्या सामने आ सकती है, क्योंकि ये सीधे सीधे जन सरोकार से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें कोई खेल तमाशा या छूट नहीं ली जा सकती। ये बहुत साधारण समझबूझ की बात है, इसे आप भी स्वीकार करेंगे। इसलिए मैं मानता हूं कि कोई ऐसी लापरवाही या ऐसी चूक नहीं की गई होगी जिससे कि बहुत बड़े स्तर पर भारत के जो वाहन चालक हैं उनके ऊपर असर पड़ जाए। तो मेरा यह दृष्टिकोण है। हो सकता है आपके विचार कुछ और हों, लेकिन आप स्वयं विचार करके या सोच करके देखिए कि क्या इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा सकता है। आप अपनी बात, अपनी टिप्पणी मेरे इस वीडियो पर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।